ये तो बराबर है। ना आप भी रूल है, सर्वे होने के 15 दिन के अंदर पैसा देना है। वो एक साल बाद वो पैसा 15 दिन के अंदर करा दिया वो होया, जैसे उसके 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी बाउंड पे दिखले रिजेक्ट 1 साल बाद करे कंपनी। वो क्यों करे, आपने क्यों होने दिए? जब सर्वे होया, सर्वे किया आप लोगों ने, वो सर्वे किया जी नहीं, 1 साल के बाद रिजेक्ट कर सके नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हारा केस गया ऊपर। बस आप लिखो ना। नहीं भाई साहब, वो केस आपने बहुत लेट भेजा है। आया ही मेरे पास 1 साल था, मैंने सिर्फ 15 दिन रखा है। आपके पास केस नहीं आना होता है क्या है? जो किसानों के कागज जमा नहीं हुए, उन्हीं किसानों का पैसा अटका है। जहां फसल खराब होगी और जहां फसल खराब नहीं हुई वहां कोई दिक्कत नहीं है बीमा कंपनी को। वो तो रख लेती है। हाँ, जहां बीमा कंपनी को फायदा है वहां कागजों की जरूरत नहीं है। जहां देना आ जाता है तो वही जरूरत पड़ती है बीमा कंपनी को। ये सरेआम गुंडागर्दी और लूट है। आज जो है अधिकारी पहुंचे थे, क्या आश्वासन पहले दिया गया था? सीएम पूर्व मुख्यमंत्री से भी आप मिले थे? हाँ बिल्कुल, हमें पूर्व मुख्यमंत्री से भी और मुख्यमंत्री से भी हमने रिक्वेस्ट की है और तभी जाके ये आए हैं। लगभग 2 साल से पुराने भी केस हैं, तब जाके आज पहली बार हमारे धरने पे आए हैं। और ये 100% झूठ बोल रहे हैं कि अपलोड नहीं हुआ। कोई कागज ऐसा नहीं है कि अपलोड नहीं हुआ। अगर अपलोड कोई कागज नहीं होगा तो बीमा अप्रूव नहीं हो सकता, बीमा ही नहीं हो सकता उस किसान का। ये तो हमारे को लटकाने के लिए, बहकाने के लिए सारी बातें ऐसी चल रही हैं। और बीमा कंपनी से ये लोग सारे के सारे अधिकारी मिले हुए हैं। इसलिए सरकार ने हमारी हमदर्दी के लिए बैठाया है। किसान भोला भला है, लेकिन ये किसान की पैरवी ना करके बीमा कंपनी की पैरवी कर रहे हैं। इसलिए हमारा 2 साल से केस पेंडिंग है। आज 87 दिन हो चुके हैं धरने को चलते हुए। 87 दिन में तो इन अधिकारियों की आज थोड़ी आंख खुली है और अभी कह रहे हैं कि हमारे बस की बात है। मगर जिसके बस की बात हो मुआवजा दिलवाना, उससे हमारी मीटिंग करवाओ ना। जिसके बस की बात नहीं है क्या फायदा उसका आने से? डीसी हमने ये बोला है एसओ साहब से कि डीसी महोदय को समझाओ कि गाइडलाइन के अनुसार किसान कहीं भी गलत नहीं है। गाइडलाइन के अनुसार पूर्ण रूप से बीमा कंपनी दोषी है। उसको डीसी साहब को समझाओ और डीसी साहब जो सक्षम अधिकारी होंगे उनके साथ हमारी मीटिंग करवाए और हमारा मुआवजा बहुत जल्दी दिलवाया जाए और ब्याज समेत दिलवाया जाए 12%, क्योंकि पॉलिसी में लिखा हुआ है। लेकिन ये अधिकारी बीमा कंपनी को बचा रहे हैं। ये हमारे को ना ब्याज दिलवाएंगे ना मूल दिलवाएंगे। बीमा कंपनियों को इन लोगों ने पाल दिया है। नाम बताइए। मेरा नाम राज सिंह ढाका है जी। एक और बताऊं, मैं रिटायर्ड एसडीओ एग्रीकल्चर हूँ। इस महकमे एग्रीकल्चर महकमे से तो जो इसकी जो फसल बीमा योजना है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी जो गाइडलाइन है उनसे मैं लगभग जो है ना अच्छे से वाकफियत है मेरी, अच्छे से परिचित हूँ। जैसे कि अब वार्ता के दौरान में हमारे माननीय आदरणीय लांबा साहब जो एसओ है डीडीए दफ्तर में है, उन्होंने पता नहीं कितने गैर जिम्मेदार तरीके का दिया कि इसमें जो अपलोड नहीं हुई या कागज जमा नहीं हुई उसमें किसानों की गलती है। कमाल है, किसानों की गलती का दी इन्होंने बड़ी निर्दयता से। इसमें गाइडलाइन में साहब नियम है, मान लिया कोई कागज की कमी रह जाती है ना, कोई पूरे मान लिया 10 कागज मांगते हैं, 9 कागज दे पाया किसान या 10 के 10 दे दिए पर 1 कागज गलत दे दिया, तो नियम ये है कि 15 दिन के अंदर तो वो जो कागज किसान ने जमा कराए हैं बीमा किस्त कटवाते वक्त वो 15 दिन के अंदर कंपनी के पास जाने चाहिए। नियम है 15 दिन के अंदर। अगर वहां ये कह रहे ना भी किसी कारण से अपलोड नहीं हो पाए, कितनी गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं। किस कारण से ये पूछना चाहिए हमने इनसे, भाई किस कारण से अपलोड नहीं हो पाए। चलो वो अपलोड अगर नहीं हो पाए ना, इसमें किसान की कोई गलती नहीं है। कट ऑफ डेट्स मतलब सीजनल डिसिप्लिन एक इसमें पैरा है, इनमें नियम है, उसमें हर एक बात की कट ऑफ डेट्स दे रखी है। अभी अगर इस तारीख तक ये काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो फलाने की गलती होगी। अगर इस टाइम तक ये काम हो गया तो ठीक है, या तो किसान से रिलेटेड है तो किसान की गलती होगी, और भाई बैंक की गलती है तो बैंक की होगी, या कंपनी की गलती है तो कंपनी की होगी। इसमें साफ लिख रखा है। अगर किसान के कागज टाइम पे अपलोड नहीं हो। सिंह लांबा। कैसे पहुंचे किसानों के बीच? किसानों के बीच में आज उपायुक्त महोदय का आदेश था कि हमारे रबी के कुछ क्लेम पेंडिंग पड़े हुए हैं किसानों के, कि उसके लिए जो किसान धरने पे बैठे हैं उनसे मुलाकात करके उसकी स्थिति से अवगत कराएं।
तो क्या फैसला रहा? क्या तो आज मैं किसानों से मिला हूँ, यहाँ प्रधान जी हैं और दूसरे किसान हैं जो धरने पे बैठे हुए हैं। इनको बताया है कि जो एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम होता है उसके अनुसार हमने डिस्ट्रिक्ट पे डिसाइड करके केसेस को स्टेट लेवल पे जो डिसीजन लेना होता है वहाँ पेंडेंसी थी। स्टेट लेवल पे उसका डिसीजन अभी नहीं हुआ था, उसके लिए कुछ हमें इंफॉर्मेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी थी, कुछ क्लैरिफिकेशंस लेनी थी, वो हमने ले ली। और सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें आदेश प्राप्त हुआ कि जिन किसानों के कुछ कागज़ों में कमी है वो कागज़ पूरे करवा दिए जाएं ताकि उन किसानों को उनका मुआवजा दिलवाया जा सके। किसान तो कह रहे हैं कि जो कंपनी है उसके पास सारे कागजात जमा करा रखे हैं। कंपनी सीधे किसान से कोई कागजात नहीं लेती। हमेशा जब भी इंश्योरेंस कराया जाता है तो या तो बैंक के माध्यम से कराया जाता है या फिर हमारे जो CSC सेंटर्स हैं उनके माध्यम से कराया जाता है। जब उन्होंने बैंक के माध्यम से लोनी फार्मर्स होते हैं और दूसरी जगह से CSC के माध्यम से नॉन लोनी फार्मर्स होते हैं। नॉन लोनी फार्मर्स का जब बीमा कराया गया, इनका प्रीमियम भी ले लिया, इनसे कागज भी लेके उसने अपलोड किए, लेकिन वो अपलोड नहीं हो पाए किसी वजह से। जिनके अधूरे कागज रहे वो क्लेम लटक गए, जो कागज पूरे नहीं जा पाए। कितने किसान होंगे वो? अभी 1079 किसान हैं, 1079 पूरे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के 1079 किसान हैं जिनके कागजों में कुछ कमियां पाई गई, जिस वजह से ये क्लेम रुके हुए हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के यही आदेश हैं और उसी के अनुरूप हमारे जो निदेशक हैं कृषि विभाग के, उन्होंने आदेश दिए कि जो कागजों की पेंडेंसी है उनको दोबारा से किसान से मिलके ले लिया जाए। कहने का मतलब जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं हुए, वो अपलोड नहीं हुए किसी वजह से, उस कंप्यूटर सेंटर पे अपलोड नहीं हुए, वो कम रह गया। किसी का आधार कार्ड अपलोड नहीं हुआ, किसी का बैंक का अकाउंट अपलोड नहीं हुआ, किसी का अगर टेनेंट था तो टेनेंसी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हुआ। तो उस जो अपलोड नहीं हो पाए इस वजह से रिजेक्शन हो गई, कंपनी ने उनको रिजेक्ट कर दिया डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना होने की वजह से। वो किसकी कमी मानी जाए सर? अपलोड नहीं हो रहा। वो CSC सेंटर की कमी है, लेकिन मेन कमी तो फिर किसान की होगी कि भाई पूरे नहीं गए कागज। किसान की क्यों? किसान ने कागजात दे दिए ना। बिल्कुल ठीक है। देखो, एक आधार कार्ड है, वो 2 साल पहले भी वही था, आज 2 साल बाद भी वही है, दोबारा देने में मेरे ख्याल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपलोड नहीं हुआ, आज मुझे दे दे, मैं करा दूंगा। ये सफेद झूठ बोल रहे हैं।